महाभारत युद्ध की तैयारियां जोरों पर थीं। कौरव और पांडव अपनी अपनी सेनाओं को सुसज्जित कर रहे थे। दोनों पक्षों के बीच सबसे बड़ा युद्ध भूमि का आकर्षण कर्ण और अर्जुन की टक्कर मानी जा रही थी। कर्ण के पास जन्मजात दिव्य कवच और कुंडल थे, जो उसे अमरता प्रदान करते थे। ये कवच और कुंडल उसे जन्म से ही सूर्यदेव ने दिए थे, जिनकी वजह से वह अजेय था। देवताओं और ऋषियों को जात था कि यदि कर्ण युद्ध में इन कवच कुंडलों के साथ उतरा तो उसे पराजित करना असंभव होगा। इसलिए देवताओं के राजा इंद्र ने एक योजना बनाई। वे स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। उस समय कर्ण सूर्यदेव की पूजा कर रहे थे। उनकी दिनचर्या थी कि वे प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान कर सूर्यदेव को अर्घ्य देते और फिर दान करते। उनके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। जब इंद्र ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे तो कर्ण ने श्रद्धा से उनका स्वागत किया और विनम्रतापूर्वक पूछा, ब्राह्मण देवता बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? इंद्र ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया, महादानी कर्ण, तुम्हारी दानवीरता की प्रशंसा पूरे संसार में होती है। मैं तुमसे तुम्हारे कवच और कुंडल भिक्षा में मांगने आया हूं। यह सुनते ही कर्ण कर्ण कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उन्होंने पहचान लिया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। अपने भीतर के ज्ञान और सूर्यदेव की चेतावनी को याद कर वे समझ गए कि यह स्वयं इंद्र हैं, जो अर्जुन के पिता भी हैं। लेकिन कर्ण की दानवीरता किसी भी परीक्षा से ऊपर थी। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने दिव्य कवच कुंडल को निकालने का निश्चय किया। वह जानते थे कि इससे उनकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके लिए अपना वचन और दान धर्म सबसे बड़ा था। कर्ण ने अपने शरीर से स्वयं ही कवच को काटा, जिससे रक्त बहने लगा। फिर उन्होंने अपने कानों के कुंडल भी निकालकर इंद्र को सौंप दिए। ये देखकर इंद्र को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि कोई भी योद्धा अपने प्राणों से ज्यादा प्रिय कवच कुंडल ऐसे नहीं दे सकता। इंद्र ने कर्ण की इस महानता से प्रभावित होकर उन्हें वरदान दिया। उन्होंने कहा, कर्ण, तुमने अप्रतिम दान किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ। यह अमोघ शक्ति किसी भी शत्रु को नष्ट कर सकती है, लेकिन ध्यान रखना, इसे केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। कर्ण ने इस शक्ति को विनम्रता से स्वीकार किया, लेकिन उसका प्रयोग सोच समझकर करने का निर्णय लिया। यह घटना कर्ण की दानवीरता और महानता का प्रमाण थी। उन्होंने अपना सबसे अनमोल कवच कुंडल देकर भी दान धर्म का पालन किया। यही कारण है कि आज भी कर्ण को दानवीर के रूप में याद किया जाता है।